हाय एवरीवन, इस टाइम पे तुम्हारे पास री नीट में सिर्फ 25 से 30 दिन बच चुके हैं और तुम्हें से बहुत से लोग कंफ्यूज है कि इस टाइम पे पढ़ना कैसे है। तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारा जो पेपर हुआ अभी 3 मई को, तुम्हें से जिन्होंने भी पेपर अटेम्प्ट किया है नीट का 3 मई को, उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे, उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बताऊंगी कि अब कैसे पढ़ना है। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है कल्पना और मैं एक सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ एट डॉक्टर एसएनएमसी जोधपुर। तो इस वीडियो में तुम्हें बताने वाली हूँ जहाँ पे नीट में तुम्हारे पास सिर्फ अब 1 महीना रह गया है। 21 जून को तुम्हारा नीट का एग्जाम है। तो तुम्हें अब कैसे पढ़ना है, 3 मई को जो पेपर हुआ है उसमें कितने मार्क्स बन रहे हैं, उसके बेसिस पे तुम्हें कैसे पढ़ना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जिनके 400 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब 350 से 400 के रेंज में जिनके मार्क्स बन रहे हैं, तुमने पेपर देखा होगा अपना, उन्हें कैसे पढ़ना है। तो तुम्हें बायो में एनसीईआरटी लाइन टू लाइन करनी है, क्योंकि तुम्हारे 400 मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि तुम्हारी बायो भी कंप्लीट तरीके से जो है वो नहीं हुई है, इसीलिए तुम्हारे इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो तुम्हें बायो की भी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़नी है और उसके डेली तुम्हें 200 एमसीक्यू सोल्व करने हैं। फिजिक्स में इजी और जो ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, अगर तुम्हें नहीं पता कि कौन से इजी और ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने सब तीनों सब्जेक्ट के बारे में बताया हुआ है कि कौन से चैप्टर जो है ज्यादा स्कोरिंग है। बटन पे लिंक आ रहा होगा, उस पर तुम जाके देख सकते हो। नाउ फिजिक्स में तुम्हें ये करने के बाद में डेली जो है क्वेश्चन सोल्व करने हैं। केमिस्ट्री में तुम्हें नोट्स भी देखने हैं और पीवाईक्यू भी करने हैं। अब यहाँ पे इस टाइम पे तुम्हें कोई परफेक्शन की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैक्सिमम स्कोरिंग चैप्टर्स जो है उनके टॉपिक कवर करने हैं। अगर तुम 400 मार्क्स पे हो या फिर इस रेंज में हो, तो तुम ट्राई करो कि तुम रिवीजन करके क्वेश्चन सोल्व करो, ताकि तुम आराम से जो है 500 या 550 प्लस जंप कर सकते हो। मैं ये नहीं कह सकती कि 25 दिन में 400 आ रहे हो और एकदम से 650 प्लस आ जाएंगे, ये नहीं पॉसिबल है। नाउ कम टू द कैटेगरी जिसके 500 मार्क्स आ रहे हैं या फिर 450 से 500 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें चीजें आती है पर तुम्हें वीक चैप्टर जो है ना वो तुम्हें अभी आइडेंटिफाई करने हैं। तुम्हें हमेशा फुल सिलेबस के, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के तुम्हें मिक्स एमसीक्यू सोल्व करने हैं डेली, और अल्टरनेट डे पे टेस्ट देना है। अब तुम्हें कौन सी मिस्टेक है जो नहीं करनी है, तुम्हें सिर्फ नोट्स ही नहीं पढ़ने, तुम्हें टेस्ट देना है और उसका एनालिसिस भी करना है। तुम मेनली एक्यूरेसी पे काम करोगे तो आराम से तुम 500 से 620 प्लस स्कोर कर लोगे। नाउ कम टू द कैटेगरी 600 मार्क्स जिनके आ रहे हैं, फिर 550 से 600 मार्क्स जिनके भी 3 मई के जो पेपर में बन रहे थे, उन्हें क्या करना है, तुम्हारी कॉन्सेप्ट जो है ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, मतलब तुम्हारी कॉन्सेप्ट ऑलरेडी से प्रॉब्लम क्या आ रही है, तुम्हारी सिली मिस्टेक हो जा रही है, तो तुम्हें काम करना है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाना है। इस टाइम पे तुम्हें ये नहीं सोचना है कि नीट में ऑलरेडी 600 आ चुके हैं, जस्ट अभी पेपर दिया उसमें, तो अभी तुम बिल्कुल टेस्ट देना ही छोड़ दो। ऐसे तुम फिर उस टॉपिक के या फिर सब्जेक्ट के टच में नहीं रहोगे। तो तुम्हें टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है, सिली मिस्टेक हो जाती है, फिर टाइम मैनेजमेंट का भी तुम अच्छे से ध्यान रखो। रॉन्ग क्वेश्चन है, फिर सिली मिस्टेक है, उसको आराम से नोटबुक में लिख लो और उसको देखो बार बार, ताकि वो ना हो, आराम से तुम्हारे स्कोर इंप्रूव हो जाएंगे। अब आते हैं 650 प्लस स्टूडेंट के लिए। अब इनको क्या करना है, तुम्हारी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें सिलेबस भी पूरा याद है, तभी तुम्हारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, बट तुम्हें इस टाइम पे रिदम ब्रेक नहीं करनी है। तुम्हें क्या करना है, तुम डेली एक लाइट रिवीजन करो, मतलब तुम्हें फटाफट एक क्विक रिवीजन ब्रश अप कर लो सब्जेक्ट को, और उसके अलावा मॉक टेस्ट दो वीक में 2 बार, दैट्स इट, और उससे ज्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे इतने मार्क्स आ रहे हैं ना, तो तुम्हें सब कुछ आता है, बस तुम्हें उस सिलेबस के तो टच में रहो, तो थोड़े बहुत मॉक टेस्ट वगैरह देते रहो। अब आते हैं सबके लिए ओवरऑल जो सबको ही करना है, जैसे एनसीईआरटी की बायो को लाइन टू लाइन देखना है, चाहे किसी के 650 प्लस भी आ रहे हैं ना, तो उसको भी एनसीईआरटी एक बार देखनी है, क्योंकि वो थ्योरी है, तुम भूल जाओगे अगर उसे वापस से नहीं देखोगे तो। पीवाईक्यू सबको लगाने, मतलब लास्ट 10 साल के जो पीवाईक्यू सबको सोल्व करने, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में। टेस्ट एनालिसिस ज्यादा करना है कंपेयर टू कि ज्यादा टेस्ट दे रहे हो, इस टाइम पे एनालिसिस भी कर लेना, और हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। प्लीज स्लीप को तुम बिल्कुल भी जो इग्नोर मत करो, और प्रॉपर एक्सरसाइज करो। ओके गाइस, एंड दिस इज फॉर द वीडियो। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल है, देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।